नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुखी परिवार की हिंदी कहानी। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे, दाल में आधे से ज्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी ने खाना खाकर उठ गया और उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया तो? उनकी मां ने कहा। बेटा ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों कहे। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगी तो सोचे, लोग बिना कुछ कहे ही खा गए तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया। मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सभी के घरों से सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा हमारे घरों में कभी नहीं आएगा। आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।